इस फिल्म की स्टोरी तमाम ऐसे लड़कों के बारे में है जो गेम एडिक्ट्स हैं और उनकी जिंदगी में वीडियो गेम्स के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी दो भाइयों कैम और एबी से शुरू होती है। ये दोनों बेरोजगार हैं और उनमें कोई टैलेंट भी नहीं है और उनके तमाम नेबर्स उनसे नफरत करते हैं और पूरा दिन वो गेम्स खेलते हैं और मुख्तलिफ कैश प्राइजेस जीतने की कोशिश में वो मुख्तलिफ चैलेंजेस में हिस्सा लेते रहते हैं और ज्यादातर चैलेंज में हिस्सा लेने का काम एबी करता है, जबकि बड़ा भाई कैम उसकी रिकॉर्डिंग करता है और दूसरी तमाम चीजों का ख्याल रखता है। पहले सीन में एबी अपने सोफे पर बैठा बहुत ध्यान से वीडियो गेम खेल रहा है और पता चलता है कि ये भी एक चैलेंज है और उसे हर 5 मिनट बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर 100 मिलीलीटर दूध पीना है और ये चैलेंज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एबी गेम खत्म ना कर दे। और सबसे मुश्किल रूल तो ये है कि वो सोफे से उठ नहीं सकता और वो बाथरूम भी नहीं जा सकता। चैलेंज के दौरान एबी थक जाता है और कई बार गेम सोचने के बारे में सोचता है, लेकिन कैम उसे ये कहते हुए मोटिवेट करता है कि वो एक क्विटर है, यानी वो हर दफा हर चीज को क्विट कर देता है। जैसे कि अभी हाल ही में एबी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इसी वजह से वो इतनी मुश्किल में है और अब उनके पास खाना खाने और किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और ये सुनकर एबी ना चाहते हुए भी खेलने लगता है और कई घंटे गुजर जाते हैं और चैलेंज अभी भी जारी है। एबी ने गेम का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, लेकिन अब उसे वॉशरूम जाने की जरूरत है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और एक अजीब सा नजर आने वाला चश्मा लगा लेता है जो उसके फादर ने सालों पहले उसे गिफ्ट में दिया था। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उनके फादर को एक बच्चे के साथ मारपीट के इल्जाम में जेल में बंद किया गया है और कैम इसलिए अपने फादर से नफरत करता है और उम्मीद करता है कि फिर जिंदगी में वो कभी अपने फादर से नहीं मिलेगा। लेकिन एबी का कहना था कि उसका बाप बेगुनाह है और इसी दौरान कैम दूसरे कमरे में कुछ लेने के लिए जाता है और मौके से फायदा उठाते हुए एबी दूध का खाली गैलन पकड़ लेता है और उसमें यूरिन कर देता है। थोड़ी देर बाद कैम सामान लेकर वापस आता है जिसमें एक मैगजीन है और कैम उसमें मौजूद एक सेलिब्रिटी गेमर के बारे में बताने लगता है और वो गेमर पैक मैन के लेवल 256 तक पहुंच चुका है और उसने एक ओपन चैलेंज दिया है कि वो 257 लेवल तक पहुंचने वाले को $1,00,000 इनाम देगा। और कैम अपने भाई से पूछता है कि अगर वो ये चैलेंज जीत जाता है तो वो क्या करेगा, जिस पर एबी कहता है कि अगर वो ये चैलेंज जीत जाए तो वो एक प्राइवेट जेट खरीदेगा। और बातचीत के दौरान कैम नोट करता है कि दूध का गैलन गायब है। वो इस बारे में एबी से पूछता है और एबी उसे गैलन दिखाता है और कैम अपने भाई को गैलन खाली करने के लिए कहता है और इस बात से अनजान कि उसके भाई ने इस कैन में क्या किया है, वो उसे दूध समझते हुए एबी की बोतल को फिल कर देता है। एबी उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि अब वो मजीद नहीं पी सकता, लेकिन कैम कुछ सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि वो चैलेंज को जारी रखना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। और एबी बेचारा इसे पीने ही वाला था कि अचानक उसे उल्टी होने लगती है और इस वजह से चैलेंज खत्म हो जाता है। कैम अब बहुत गुस्से में था और वो एक दफा फिर अपने भाई को चैलेंज हारने पर गुस्से होता है। वो बताता है कि उसने बहुत महंगे किराए पर ये कैमरा लिया था और अब उन्हें ये कैमरा किराए समेत वापस करना होगा। और ये सब सुनकर एबी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो एक और चैलेंज करने का वादा करता है और कैम उसे मिशेल का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कहता है जो कि पैक मैन के लेवल 257 तक पहुंचने का है। लेकिन इस चैलेंज की खास बात ये थी कि इस पूरे चैलेंज में उसे सोफे से उठने नहीं दिया जाएगा। और ये कहते हुए कैम अपना सामान पैक करने लगता है और वो बताता है कि वो अपने दोस्त के पास जा रहा है और न्यू ईयर ईव के दिन वो वापस आ जाएगा। और जाने से पहले वो एबी को ये भी याद कराता है कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। और उसके जाने के बाद एबी अपने तरीके से चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करता है और वो अपने दोस्त डेलिस को कॉल करता है और उसे पिज्जा, ड्रिंक्स और फिल्म लाने के लिए कहता है। और 1 घंटे के बाद डेलिस उसके दरवाजे पर आता है और कमरे में आते ही वो सख्त बदबू से परेशान हो जाता है। इसके बाद वो बेरोजगार एबी का मजाक भी उड़ाता है।
क्योंकि वो सोचता है कि चैलेंज से वो पैसे कमा सकता है। इसके बाद वो एबी को कुछ बुरी खबरें सुनाता है, जैसे कि वो पिज्जा नहीं ला सका क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दुकान में थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए एबी उसे फ्रिज से एक सैंडविच लाने के लिए कहता है। लेकिन डेलिस एबी को सैंडविच देने से पहले आधे से ज्यादा खुद खा जाता है। इसके बाद डेलिस उसे ड्रिंक्स देने से मना करता है और कहता है कि इसके लिए पैसे देने होंगे, और जब एबी उसे बताता है कि वो बहुत प्यासा है तो डेलिस उसका मजाक उड़ाता है और वो उसके सामने अपने दोनों हाथों पर बोतलों को टेप से अजीब तरीके से बांध देता है और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। उसी वक्त एबी अपने ग्लासेस पहनता है और अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखता है और उसी वक्त ड्रिंक्स के ढक्कन उड़ जाते हैं और इससे डेलिस परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या इन ग्लासेस में सुपर पावर है, और जब एबी उसे जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो ड्रिंक्स को फर्श पर गिरा देता है। इसके बाद वो फिल्म को चलाता है जो कि एक कार्टून मूवी है और ये देखकर एबी को गुस्सा आ जाता है और वो डेलिस को कहता है कि वो एक बेवकूफ है जो लोगों का मजाक बनाना पसंद करता है। इसके बाद एबी डेलिस को दोबारा वीडियो गेम ऑन करने के लिए कहता है ताकि वो चैलेंज पूरा कर सके। इस पर डेलिस दोबारा वीडियो गेम ऑन कर देता है और जाने से पहले डेलिस ड्रिंक की एक बोतल एबी की तरफ फेंकता है जिसमें बहुत कम ड्रिंक था, लेकिन एबी बेचारे को जो भी मिलता है वो पी लेता है। उस रात सब कुछ खत्म होने के बाद एबी सोफे से उठे बगैर एक कप को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे सेल्फी स्टिक की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कप में बहुत सारे कॉकरोच थे, इसलिए अब एबी को ये रात बिना कुछ खाए पिए गुजारनी होगी। अगले दिन दो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसे जगाते हैं। वो वहाँ पे कीड़े मार स्प्रे करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ कीड़े आसपास के पड़ोसियों को तंग कर रहे थे, इसलिए वो एबी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एबी अपनी जगह छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि अपनी तमाम जिंदगी वो हार मानने के बाद अब इस चैलेंज से हारने के लिए तैयार नहीं था और कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसे सोफे समेत उठाने की कोशिश करते हैं और एबी चैलेंज जीतने के लिए अपनी हाफ इनकम उन्हें देने का वादा करता है। वर्कर्स को इस पर यकीन आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं और आखिरकार वो वहाँ पर स्प्रे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। एबी अभी भी अपने सोफे पर बैठा था और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और एक सैंडविच खा रहा था। वो थोड़ी देर गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन थकन और डिहाइड्रेशन की वजह से वो पास आउट हो जाता है और उसी रात उसकी एक दोस्त एरिन आती है जो उसे जगाती है और वो उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है और वो एबी से पूछती है कि लाइट बंद क्यों है, तो एबी उसे बताता है कि लाइट काम नहीं कर रही और एबी अपना चैलेंज पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और ये सुनकर एरिन और भी हैरान हो जाती है और वो एबी को बताती है कि पैकमैन के लेवल 257 तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि लेवल 256 पर एक ग्लिच है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, लेकिन एबी फिर भी कोशिश करना चाहता था क्योंकि उसे जेल में बंद अपने फादर से मिलने के लिए पैसों की जरूरत थी। और उसी वक्त एरन का कोवर्कर कोर्टेस दरवाजे पर आता है और कोर्टेस को दूसरों को तंग करना बहुत अच्छा लगता था और वो आते ही बताता है कि कमरे से बहुत बुरी बदबू आ रही है और वो एरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जब एरन उसे थोड़ा ठहरने के लिए कहती है तो वो एबी का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि एबी के फादर बच्चों पर हमला करते थे और उसके फादर ने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन एबी बताता है कि उसका फादर एक ईमानदार और मेहनती आदमी था और उन्हें कुछ बुरे आदमियों ने फंसा दिया था और वो गैस स्टेशन पर लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑफिसर्स ने इसे गलत तरीके से समझा। लेकिन ये सुनने के बावजूद कोर्टेस उसका मजाक उड़ाता रहता है और बस अब बहुत हो चुका। एबी अपना स्पेशल ग्लासेस निकालता है और कोर्टेस की तरफ गुस्से से देखता है और उसी वक्त कोर्टेस के सीने में हल्का सा दर्द होने लगता है, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर होने से पहले एरिन उसे रोक देती है और इसके बाद वो गुस्से में अपने दोस्त के साथ कभी वापस न आने का वादा करते हुए वहाँ से चली जाती है। एबी थोड़ा परेशान है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी दोस्त उसे छोड़ रही है, बल्कि इसलिए कि वो उसके लिए खाना भी नहीं लाई। लेकिन बहरहाल वो दोबारा खेलना शुरू करता है और अगली सुबह एबी पसीने में भीगा हुआ जागता है और अब एबी डिहाइड्रेट हो चुका है और उसकी
उसका सांस भी घुट रहा है क्योंकि कमरे की सभी खिड़कियां भी बंद हैं और एबी के पास पीने के लिए भी कुछ नहीं है। आखिरकार एबी खिड़की खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो सोफे से उठ नहीं सकता, इसलिए वो उधर मौजूद मुख्तलिफ चीजों की मदद से खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की टस से मस नहीं होती और आखिरकार वो दोबारा अपने ग्लासेस लगाता है और खिड़की को अपनी टेलीपैथिक पावर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त खिड़की का शीशा टूट जाता है और उससे एक मरा हुआ परिंदा अंदर आ जाता है। और परिंदे को देखने के बाद एबी को पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो खिड़की से कुछ पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो एक कैमरा ट्राइपॉड का यूज करता है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। इसके बाद एबी दीवारों से रिसने वाले पानी की बूंदों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद हो जाती है और अब एबी एक बार फिर डेलिस को कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए कुछ खाना ले आए। एबी उसे बताता है कि वो एक नया चैलेंज खेलने जा रहा है जिसमें उसे 5 मिनट के अंदर एक पिज्जा खाना है, लेकिन अफसोस कि डेलिस उसकी कोई बात नहीं मानता और गुस्से में एबी वहाँ मौजूद मुख्तलिफ सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद एबी के जहन में एक आइडिया आता है। उसने बाहर से दीवार पर पानी का एक पाइप देखा था, इसलिए वो दीवार में सुराख करके उस पाइप तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से टॉयलेट का पाइप टूट जाता है और गंदा पानी कमरे में आना शुरू हो जाता है। लेकिन एबी ने कोशिश जारी रखी और थोड़ी देर बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे पीने के पानी का पाइप मिल गया। और अगले सीन में नजर आता है कि एबी अभी भी सोफे में बैठा है और उसमें बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। सबसे पहले तो एबी की एक लंबी दाढ़ी है जिससे पता चलता है कि उसे इस सोफे पर बैठे बहुत टाइम गुजर चुका है। खिड़की अभी भी खुली हुई है जहाँ से वो परिंदों को मारता है और उन्हें खाने के लिए पकाता है। और जहाँ तक पानी की बात है तो अब उसके पास पानी की अनलिमिटेड सप्लाई है। और एक रात जब वो गेम खेल रहा था तो उसके नेबर्स फायरवर्क्स शुरू कर देते हैं। एबी को इससे मोटिवेशन मिलता है, वो अपने ग्लासेस लगाता है और अपने पूरे ध्यान से गेम खेलने लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो पैकमैन के लेवल 256 को पार कर लेता है और एबी अकेले ही इस कामयाबी का जश्न मनाता है। और अगली सुबह कैम आखिरकार अपने एक दोस्त के साथ अपार्टमेंट में आता है और वो अपने भाई को अभी भी सोफे पर बैठा हुआ देखकर चौंक जाता है। और पूछने पर एबी ने उसे बताया कि उसने मिशेल का चैलेंज पूरा कर लिया है और अब वो नए चैलेंजेस की तलाश कर रहा है। इसके बाद वो पूछता है कि आज कौन सा दिन है, जिस पर कैम उसे बताता है कि उन्होंने कल रात 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया था, जिसका मतलब ये था कि एबी 6 महीने से ज्यादा सोफे पर बैठा रहा। और इन दोनों की बातचीत के दौरान कैम उसे बताता है कि अब उनके फादर नहीं रहे क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, जराइम बढ़ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग ने हालत बहुत खराब कर दी है और लोग एक दूसरे को खाने लगे हैं और उनके फादर को भी शायद किसी ने खा लिया था। उसी वक्त कैम को अपने भाई का एक परिंदा मिलता है जिसे एबी ने एक बॉक्स में रखा हुआ था। ये गला सरा आधा खाया हुआ परिंदा था, लेकिन फिर भी एबी इसे अपना पालतू कहता है। ये सुनकर कैम उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर एबी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को सबक सिखाने के लिए आखिरकार सोफे से उठता है और अपने ग्लासेस लगा लेता है और उसी वक्त उसके ग्लासेस भी चमकने लगते हैं। और उसी वक्त कैम को अचानक सर में बहुत शदीद दर्द महसूस होने लगता है और अगले ही सेकंड उसका सर फट जाता है। और आखिरी सीन में कोई दरवाजे से आता है जिसे देखकर महीनों बाद एबी पहली दफा मुस्कुराता है और वो आहिस्ता से एक चाकू उस इंसान को देता है और शायद वो उसके फादर थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन ये गेम एडिक्ट्स के लिए एक अच्छी मिसाल साबित होती है।